अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को, हम सब के जायज़ मक़ासद को पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी सुबह सुबह के टाइम और बच्चे स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ गई थी चूल्हे में। मैं बनाने लगी हूँ अपनी रोटी हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। फिर मैं एक अंडा फ्राई कर लूँगी क्योंकि कुछ नहीं था, क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग अंडा फ्राई करके है ना चाय के साथ ले लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा नाश्ता हो गया था। फिर मैं दोपहर के लिए बना लूँगी शेरवा, भिंडी गोश्त का शेरवा बना दूँगी। बहुत दिन हो चुके हैं, कुछ खट्टा खट्टा खाने को मन है, तो वो अच्छी तरह से बन जाता है भिंडी गोश्त का शेरवा, उसको बना दूँगी। यहाँ मैं एक बात कहूँगी जी, क्योंकि मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, मुझे इतने अच्छे मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। मेरी कुकिंग से ज़्यादा मेरी जो मैसेजेस होती है, मेरे जो हदीस है, वो उन लोगों को ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह पाक हम सबको दीन पे चलना आसान फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी जायज़ मक़ासद को, जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे अल्लाह पाक। और ये है ना जी, हमेशा से मेरी एक ही कोशिश होती है कि अल्लाह पाक हमसे दीन का काम ले ले। अल्लाह पाक हमसे हमेशा ना दूसरों को, मतलब दूसरों के लिए भलाई का काम ले, हमसे वही काम हमसे ले जो अल्लाह ताला को पसंद है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ और मेरी दुआएं भी हमेशा यही होती है। इतनी छोटी ज़िंदगी है जी, कितने साल जिएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल जी रहे हैं। आजकल तो इतनी बीमारियां आ रही हैं, झटपट से इंसान बंदा आज है कल नहीं है दुनिया में। तो अल्लाह ताला हमको जितने भी दिन अल्लाह पाक ज़िंदा रखें, उनसे हमसे नेक काम करवा ले, हमसे दूसरों की हेल्प करवा ले, वो जिसमें अल्लाह ताला राज़ी हो वही काम करवा ले। मैं तो हमेशा मेरी दुआओं में ये मेंशन रखती हूँ कि अल्लाह पाक हमसे अच्छे काम करवा ले, नेकी के काम करवा ले, हमसे दीन का काम करा ले। बस हमारी इबादतों को, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा दे। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि बच्चों को भी यही तरबियत देती हूँ कि 5 टाइम नमाज़ पढ़े। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से तहज्जुद पढ़ती हूँ और तस्बीह भी करती हूँ। पता नहीं अल्लाह ये मेरी इबादत से अल्लाह राज़ी है कि नहीं। मुझे बहुत टेंशन रहती है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए बस। अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माता भी है, जैसे कि देखा है ना आपने, अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आज़माया क्योंकि उनके पास इतनी जायदाद थी, इतनी फसल थी, इतने सारी औलाद थी उनकी। अल्लाह ताला ने उनकी एक एक औलाद को करके सारी उनसे छीन ली और उनकी फसल को जला दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया और उनको इतनी बड़ी बीमारी लग गई। अल्लाह ताला ने इतना आज़माया, लेकिन वहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। देखो कितनी अच्छी बड़ी मिसाल है हमारे लिए इस कुरान में कि उन्होंने सब्र किया, वहाँ उन्होंने बर्दाश्त किया, अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। फिर अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया, उनको सारा कुछ वापस कर दिया, उनकी औलाद भी फिर से हुई, फिर उनकी फसल भी फिर से अच्छी तरह से हुई, फिर उनको सेहत भी हुई। अल्लाह ताला आज़माता भी है, फिर अल्लाह ताला देता भी है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को। तो जी आती हूँ मैं अपने शेरवे की तरफ। यहाँ मैंने लिया था, हड्डी वाला गोश्त था, तो है ना मैं झटपट से बनाने के लिए इसमें है ना प्याज और इसमें बहुत सारे टमाटर भी डाल दी हूँ। रूटीन के मसाले ही डालूँगी, नमक मिर्च हल्दी और तेल डालूँगी, अदरक लहसुन तेल डाल के है ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल के है ना इसको 2-4 सीटी दे दूँगी, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी डले हुए हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर इसको 3-4 सीटी देने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर मैं इमली का खट्टा डाल के है ना भिंडी और आलू जो भी मैं इसमें डालूँगी इसको कट करके रख लूँगी। फिर मैं झटपट से बना दूँगी। ये इस तरह से आराम से रेडी हो जाता है। तब तक है ना मैं आलू और भिंडी को कट कर लेती हूँ। यहाँ देखिए जी, मैं है ना पानी में डिप करके आलू को रखी हूँ। यहाँ पे है कोथिमीर, करिया पाक और हरी मिर्ची है। यहाँ भिंडी है और थोड़ा सा इमली मैंने भिगो के रख दी थी। अब देखेंगे जी सालन मेरा हो गया है, तो इसको अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, क्योंकि ये हड्डी वाला था, इसमें हड्डी भी थी, गोश्त भी था।
देखो जी कितना अच्छा अच्छा फटाफट से रेडी हो जाता है। फिर प्याज को गोश्त को गलाने के बाद फिर टमाटरों को गलाओ, ऐसा नहीं, सब साथ में गल जाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि टिफ़िन भी तो जाने हैं मेरे को। जल्द झटपट काम करके फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठती हूँ। ज़ोहर के टाइम है ना, ज़ोहर की नमाज़ के बाद अक्सर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास बच्चे बड़े हो गए हैं। इतना टाइम है मेरे पास, इतना टाइम है। मैं तहज्जुद से उठ जाती हूँ, फिर मैं ज़ोहर के बाद है ना कुरान पढ़ के फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते तब तक मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो मेरा रूटीन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा है। तो ये रूटीन को हमें पहले ऐसे नहीं होता था, बच्चे छोटे थे तो बहुत मुश्किल होती थी कुरान पढ़ने, नमाज़ पढ़ने के लिए ना। तो अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है। तो ये देखो जी सालन बुनाई पे आ गया है। अच्छी तरह से भूनने के बाद है ना मैं इमली का खट्टा डाल दूँगी। फिर है ना मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी क्योंकि मुझे शोरबा चाहिए सालन में। थोड़ा सा पानी डाल के है ना इसी में मैं सारा कुछ भिंडी और आलू वगैरह सब डाल के है ना एक थोड़ा सा गरम मसाला डाल के है ना एक 2 सीटी दे के धीमी आंच पे रख के बंद कर दूँगी। बस दैट्स इट, बन जाएगा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो रूटीन के साले अक्सर हम लोग बनाते ही रहते हैं, लेकिन अच्छी बातें हमेशा हम लोग याद रखना चाहिए। दुआओं में एक दूसरे के लिए दुआ भी करना चाहिए। अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि हम दूसरों के लिए अच्छा चाहो, अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छा करेंगे। अगर दूसरों के लिए हम खड्डा खोदेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही फंस जाएंगे वहाँ पे। तो दूसरों के लिए अच्छा ही करने की कोशिश करो, और कभी भी ये मत सोचो कि अल्लाह ताला हमको नहीं दिया, हम परेशान हैं, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला हो सकता है हमारे लिए वो बेहतर हो, जो चीज़ हम चाह रहे हैं अगर नहीं मिली तो हम परेशान बिल्कुल ना होना, क्योंकि अल्लाह ताला उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही रखी होगी। इसीलिए वो चीज़ हमको नहीं मिली, जो चीज़ हमारे लिए सही दिख रही है लेकिन अल्लाह को वो चीज़ शायद हमारे लिए वो बेहतर नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला हमको नहीं दे रहे। तो सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए सब्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदा सब्र कर लेता है तो वो बंदा इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी में जीत लेता है, अल्लाह को भी जीत लेता है, बंदों को भी जीत लेता है। तो जी यहाँ मैं पढ़ रही थी ज़ोहर की नमाज़ और पढ़ लूँगी अपनी कुरान, और यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। और मुझे दुआओं में हमेशा आप लोग याद रखना। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।